हेलो नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम दो कोर्सेज पढ़ रहे हैं। एक यहाँ पे ये ऑफलाइन क्लासेस की रिकॉर्डिंग वीडियो का कोर्स, जो बच्चे आगे तैयारी करेंगे या अदर अदर एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए कोर्स चल रहा है, या जो CGL 2021 ही देना चाहते हैं बट एक एक दिन में 3 3 4 4 वीडियो खत्म कर सकते हैं, या जिन्होंने पहले गणित पढ़ी हुई है या नहीं पढ़ी हुई, सबके लिए है ये। लेकिन जो बच्चे अभी CGL 2021 देना चाहते हैं, जिनका बेस अच्छा है और जो अभी कुछ दिन पहले ही मुझे जाने हैं और वो चाहते हैं कि मैं मेरे तरीके उनको पता हूं, तो मैंने एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है जिसमें अब तक लगभग 25 घंटे की क्लासेस हो चुकी है। 20 से 25 घंटे की टोटल 80 घंटे का कोर्स है। फ्री कोर्स है, फ्री क्रैश कोर्स अनअकैडमी फ्री स्पेशल क्लासेस में, जिसके लिंक यहाँ पे भी हमने दिए हुए हैं। टेलीग्राम पे रोज डाल रहे हैं बैक टू बैक, और बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें, उसका फायदा भी उठा रहे हैं। ये फ्री कोर्स है, बहुत मजा भी आ रहा है इसमें। मैं वो चीजें बता रहा हूँ कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें पूछी जाएंगी और ये रट के आप सेलेक्ट हो सकते हैं, अगर आप तरीकों को रट सकते हैं तो ये कोर्स आप करना मत भूलो। हर दिन इसकी क्लास होती है। सैटरडे संडे होते हैं 4 4 घंटे, सुबह 10 से 12 और रात को 8 से 10, और बाकी दिन 5 बजे इसकी क्लास होती है। यानी कल भी 5 बजे होगी, परसों भी, हर दिन 5 बजे होगी। तो ये क्लासेस आप लेते रहो, फायदा उठाओ इस चीज का, जितना भी आप अच्छी तैयारी कर सकते हो। जिन बच्चों ने कहीं से भी पढ़ाई है उन बच्चों के लिए, जहां आपने किसी भी टीचर से कहीं से भी खुद से तैयारी की है, तो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मैं यहाँ 80 घंटे में कंप्लीट मैथ्स रिवाइज करा दूंगा। इसके अलावा आप फ्री टेस्ट भी देते रहो, जैसा कि हर संडे हमारा होता है कॉम्बैट टेस्ट। अभी 13 मार्च को भी कॉम्बैट टेस्ट है दिन में 12 बजे। अगर आप और सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हो, उसके लिए आपको रैंक लेके आनी होती है और फ्री क्लासेस मिलती हैं, तो वो भी आप दे सकते हो। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में देते हैं। बाकी अभी हमने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस इसमें स्टार्ट कराया है रिकॉर्डिंग कोर्स में। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की रिकॉर्डिंग अभी हम डालेंगे हर दिन एक एक दो दो। तो आप ये अभी जस्ट टाइम एंड वर्क खत्म किया था, उससे पहले हमने प्रॉफिट लॉस, बहुत सारे टॉपिक बैक टू बैक हमने खत्म किए हैं, ज्योमेट्री एंड ऑल। तो ये आप देखते रहो, इनको भी पढ़ो। जो लोग आगे तैयारी करेंगे, जिनके पास ज्यादा टाइम है, जिनके बाकी के सब्जेक्ट हो चुके हैं, और बाकी सबके लिए क्रैश कोर्स, ठीक है। चलो एंजॉय करो, मिलते हैं कल क्लास में। दाने का ना वो फंस गया इधर। अरे मूंगफली के दो दानों को तोड़ो तो बीच में एक नहीं लगा रहता छोटा सा, उसे क्या बोलते हैं? पीछे की तरफ चला गया वो। हाँ देखो, ये ए से बी की ओर सुबह 7 बजे 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, और एक दूसरी ट्रेन बी से ए की ओर 8 बजे इतनी की चाल से चलती है। तो देखिए 7 बजे रिलेटिव स्पीड लगाने का कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है मतलब? क्योंकि दूसरी वाली ट्रेन की स्पीड उस वक्त 0 है, क्योंकि वो ट्रेन सो रही है। सो 7 से 8 बजे तक पहली ट्रेन, आप समझिए बात को कि 7 से 8 बजे तक, 7 से 8 बजे तक क्या होगा, पहली ट्रेन अकेले चलेगी और कितनी दूरी चल देगी? 70 किलोमीटर। अब दूरी कितनी बची जी? 650 बची। इसकी स्पीड कितनी है जी? 70, और इसकी कितनी है? 60। तो टाइम कितना लगेगा जी? 650 बटे 70 प्लस 60, यानी कि 5 घंटे। 5 घंटे लगेंगे। अगर 5 घंटे लगेंगे तो 8 बजे के बाद अगर 5 घंटे जोड़ दें तो कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा जी। बच गया 1, ठीक है। भाई ये ट्रेन के आसपास क्यों कमरे ले लिए इन्होंने? देखो भाई, आगे बढ़े। ये सवाल हो गया, सबको समझ में आ गया। रिलेटिव स्पीड तभी लग रही है जब दोनों चल रहे हो। अगर एक ही चल रहा है तो रिलेटिव स्पीड का मतलब नहीं रहेगा। लगाने को लगा तो उसकी स्पीड 0 है उस वक्त, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं। 5 के बाद छठा सवाल।
अब थोड़े आसान आसान से सवाल हैं तो थोड़ा फास्ट फास्ट करेंगे। छठा सवाल, जैसे आप देख रहे हैं कि दो व्यक्ति ए और बी जिनकी चाल 9 किलोमीटर प्रतिदिन तथा 15 किलोमीटर प्रतिदिन है, 6 दिन के बाद ए अपनी चाल दुगनी कर लेता है और एक निश्चित स्थान पर दोनों व्यक्ति एक ही समय पहुंचते हैं, तो यात्रा कितने दिन की थी? तो ऐसा सवाल हमने पहले भी करा था, लेकिन पहले हम रिलेटिव स्पीड नहीं लगा पाए थे, उसकी वजह थी क्योंकि हमने पढ़ी नहीं थी। तो ए की स्पीड 9 है और बी की स्पीड 15 है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी है? 6। तो 6 दिन में कितनी दूरी चल देगा? 36 किलोमीटर। भाई हर दिन में ये 6 किलोमीटर आगे निकल रहा है, 6 दिन में 36 किलोमीटर आगे निकल जाएगा। अब जब ए अपनी स्पीड डबल कर लेगा यानी कि 18 हो जाएगी और बी की 15 रहेगी, तो अब रिलेटिव स्पीड 3 है, तो अब टाइम कितना लगेगा? 36/3 यानी कि 12 घंटे लगेंगे, 12 दिन, सॉरी दिन, हर दिन में इतना कर रहा है तो 12 दिन और लगेंगे। तो 12 दिन तो वो और 6 दिन ये, यात्रा कितने दिन की हो गई? 18 दिन की। ये सवाल हम पहले भी कर चुके हैं इसलिए मैंने जल्दी बता दिया। याद है पहले किया है ऐसा सवाल? एक बार दोबारा। बी बढ़ा रहा है स्पीड, हिंदी में तो ए बढ़ा रहा है भाई साहब। बी इंक्रीज स्पीड बाई 1, तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर बी भी 1 बढ़ाएगा तो भी रिलेटिव नहीं, बी 1 बढ़ाएगा तो रिलेटिव 2 रह जाएगी, फिर 18 दिन और लगेंगे, तब उत्तर 24 दिन आएगा इंग्लिश के हिसाब से। इंग्लिश के हिसाब के 24 दिन आएगा, नहीं तो इस लाइन को काट दो कि बी इंक्रीज नहीं कर रहा, या फिर बी इंक्रीज 0 कर दो, बढ़ा ही नहीं रहा, दाम खड़ा। क्लियर है? इंग्लिश के हिसाब से 24। हाँ, तो ए की कितनी है? 9, दूनी 18 कर देगा, और बी 1 बढ़ाएगा तो 16, 2 का, तो फिर 18 को 2 से भाग करेंगे, 18 दिन है, और ये 6 दिन कौन काउंट करेगा? 36 को 2 से करेंगे तो 18 आएगा ना, और 6 ये भी जुड़ेगा तो 24 नहीं हो जाएगा? तो फिर यही तो कह रहे हैं, ध्यान देना पड़ता है जी, हर जगह ध्यान देना पड़ता है। श्री प्रकाश शुक्ला, आप समझ पा रहे हैं सारी बातें? आप आजकल गंभीर लग रहे हैं इस हफ्ते में, क्या कुछ चेंज हुए हैं? अभी 14 तक इंतजार रखिए, अभी से इतनी सीरियसनेस क्यों? उम्मीद बरकरार रखनी चाहिए। है? आप फटे हुए कपड़े क्यों पहनते हैं? दोबारा से बताना है कि ये सवाल देखिए, वो 9 किलोमीटर चल रहा है एक दिन में और वो 15 चल रहा है, यानी हर दिन वो उससे 6 किलोमीटर ज्यादा चल रहा है, 6 दिन में 36 किलोमीटर ज्यादा चल देगा। उसके बाद उसकी स्पीड जब 18 हो जाएगी तो वो एक दिन में 3 ज्यादा चलेगा, तो जो 36 है उसको कवर करने में 12 दिन लग जाएंगे, तो 12 दिन वो और 6 दिन वो, 12 और 6 18 दिन हो जाएगा टोटल। क्लियर है? अगर अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो। इन एनी केस कल से नंबर सिस्टम शुरू होगा 5 बजे से, ठीक है? वो तो 4:30 से 5 लूंगा ना, जो कमिटमेंट कर दी हमने। भाई का यही है जी, एक बार कमिटमेंट कर दी हमने, बाप की नहीं सुनते हैं। तो ये तो रीजनिंग का सवाल है, मैथ का है, तो नंबर सिस्टम में बता देंगे फिर। ये कौन सा है जी? 7वां सवाल। ये कट गया जी, कोई बात नहीं। ये क्या है जी? इतने बड़े बड़े शीशम के पेड़ कट गए, चिड़िया हो गया 9। ये बेसिक सवाल है बहुत।
420 आ रहा है आपका उत्तर? अच्छा ऐसे बोलो, मुझे लगा 420, फिर मैंने बोला पर्सनैलिटी बता रहे हो क्या? ए और बी के बीच की अगर दूरी, जब ये एक दूसरे की तरफ चलते हैं तो 2 घंटे में मिलते हैं 120/2 बराबर 60। और जब दोनों एक ही दिशा में चलते हैं तब a माइनस बी होगी तो 6 घंटे में मिलते हैं 120/6 बराबर 20। तो इनका अंतर कितना है जी? 20, मतलब और सम 60, तो मतलब एक के पास ज्यादा है स्पीड 20, तो बची कितनी? तो 20 हो गई। तो इसकी 40 आ गई ए की और बी की 20। वैसे भी जोड़ोगे तो भी ए की 40 आएगी, बी की 20। ऐसे छोटे मोटे सवालों में भी अगर दिक्कत है तो जीना छोड़ देना चाहिए मुझे लगता है। यू शुड लेफ्ट, कभी भी याद रखना कि मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की सेकेंड या थर्ड फॉर्म नहीं आती। यू शुड लीव ये आएगा, पता सब है, लेकिन ना फ्लो में कभी सही से नहीं निकलती, पता नहीं क्यों, ऐसी क्या दिक्कत है। बोल देते हैं जब पता चलता है कि गलत बोल दिया। आपको इतनी जमाई क्यों आ रही है जी? लेमन टी पी के आया करो। कहाँ मिली है? ठीक है, वही तो, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि पीएस चाहिए जो ये याद रखे कि मैंने कल कौन सा कोट पहना है, आज कौन सा पहनना है। उसमें पेन ड्राइव रहेगी, बताइए, कोट में याद ही नहीं आ रहा था। सही नहीं मिल रहे ना बंदे, जब भी सही से ठीक तरीके से हो पाएंगे जी, क्या कुछ महीने की बात है जी। चलो जी अगला सवाल, ये कौन सा था? 10वां ना 11वां? ये देख लो आप, ये अच्छा सवाल है। पुनीत जी आप बताइए, एजुकेटर साहब। कितना? 30 35 35 30, वेरी गुड। नहीं वो तो देखना पड़ेगा ना दोनों की चल के, आप किस सीक्वेंस में बता रहे। पांडला भाई आप बताओ। अरे बस करो, होना होता है तो जी हो जाता है बहुत जल्दी। अरे जूते की गट्टक निकल गई, मिल जाएगी अलग से? नहीं मिलेगी, नहीं यार, वारंटी में भी। बताइए जी आप, हाँ आप बताइए क्या उत्तर आ रहा है इस सवाल का। बस आपने हंस देना है, उत्तर तो बताना नहीं किसी सवाल का। देखो आप कितना, आपको मेरी हंसी से इतनी प्रॉब्लम है। मैं पुराने टीचरों से करता हूँ तुम्हारी शिकायत ना, घर पे करके तो कोई फायदा हुआ नहीं। मैंने पापा को फोन करा, मैंने कहा जी ऐसे से बात है, कह रहे तो क्या हुआ बता। हाँ जी हमारी इकलौती बेटी है, हम कभी आज तक हमने डांटा नहीं। आप कैसी बातें कर रहे हो, पढ़े ना पढ़े ये। किरी जी ये तो ऐसे ही बोलेगी, चाहे आप इसकी डबल फीस लगा दो। हम उम्र आपका क्या आ रहा है? 35 30, वेरी गुड। देखो सवाल में कुछ है नहीं खास, कैसे करेंगे देखिए, बहुत दिमाग लगाते हैं आप ज्यादा, इसीलिए सवाल नहीं हो पाते। जैसे 650 किलोमीटर की दूरी है
और ये दोनों अगर एक साथ चलते हैं तो 10 घंटे में मिलते हैं। इसका मतलब है कि ए और बी जब एक साथ चलते हैं दोनों तो 10 घंटे में मिलते हैं। यानी कि 10 घंटे में ये 650 किलोमीटर चलते हैं, 1 घंटे में कितना चलेंगे 65। ये इन दोनों की क्या है, स्पीड का सम है। नहीं, अब ये बोल रहा है कि अगर ए जो है बी के चलने के 4 घंटे 20 मिनट बाद चलना शुरू करे, यानी कि बी पहले ही चल देता है। अकेले कितना चलता है 4 घंटे 20 मिनट, यानी 4 से 1/3 घंटे, बोले तो 13/3 घंटे। तो ये कितनी देर में मिल जाते हैं जी, 8 घंटे में मिल जाते हैं। आपको पता है कि अगर ये दोनों एक साथ चलते तो 10 घंटे में मिल जाते, पता है ना ये बात। यानी कि यहां पे कौन चल रहा है, ए प्लस बी, यहां पे कौन चल रहा है बी, यहां पे कौन चल रहा है ए प्लस बी, दोनों चल रहे हैं ना दोनों। सवाल में बोले ना कि तो इतनी देर में मिल जाते हैं, ये थोड़ी चल रहा है, ये तो पहले चल रहा है इतना, उसके बाद तो 8 घंटे दोनों चल रहे होंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये 2 घंटे और चल देते दोनों ए प्लस बी तो ये वैसे ही मिल जाते। इसका मतलब कि ए प्लस बी जितना 2 घंटे में चलते हैं उतना बी 13/3 घंटे में चलता है, यानी कि डिस्टेंस सेम है। तो मैं टाइम का रेशियो निकाल देता हूं। तो टाइम का रेशियो किस किस का आएगा जी, ए प्लस बी का और बी का। टाइम का रेशियो कितना, 2/13/3, 3 ऊपर चला गया। तो स्पीड का कितना होगा जी 13/6, यानी बी की स्पीड 6 है, तो ए की कितनी होगी 7, ए की 7 होगी क्योंकि 1 की 6। आपको ये पता है कि 13 की वैल्यू सवाल में 65 है, दोनों की स्पीड का सम 65 है, तो 7 की 35 हो जाएगी और 6 की 30। एक तरीका तो ये, या आप ऐसे कर सकते थे, सुनो ध्यान से, आप ये निकाल लेते, ये मैं अलग से बता रहा हूं कि ए और बी 2 घंटे में कितना चलेंगे मिला के, ए प्लस बी 130, और वो बी ने 13/3 घंटे में चला है, यानी कि बी 1 घंटे में कितना चलेगा 30। तो इसकी स्पीड आ जाती बी की, 1 घंटे में चलेगी दूरी को स्पीड कहते हैं, तो ए की कितनी हो जाती 35। तो कोई ये तो मुझे चित्र वित्र तो बनाना पड़ता है, आपको तो इतनी नॉलेज हो जानी चाहिए अब इस लेवल पे आके कि आप खुद ही समझ जाए। अच्छा, जितना बी 4 घंटे 20 मिनट में चलता है उतना ए और बी 2 घंटे में चलते हैं, यानी कि रेशियो हो गया 13/6 का, 6-7 स्पीड आ गई, और दोनों का सम था 65, 5 गुना था तो 7×5 35, 6×5 30, मौखिक निकाल देगा आदमी सवाल। तुमसे कॉपी पेन लेके बैठो तब भी नहीं हो रहा। एक बार और समझा दे। आशीष बाबू आप बताइए, आपको समझ आ रहा है? मोजू जी आपको आ रहा है? आपका बेटा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, मैं गारंटी से लिख के देता हूं। इंग्लिश आती है, जीएस, मेरी स्टूडेंट इसलिए इंग्लिश नहीं आती, मैथ आता है। इंग्लिश भी सीख लो, एक वो ले लो, स्पीकिंग कोर्स आता है, 60 दिनों में अंग्रेजी का पूरा ज्ञान ले, वो आप पढ़ो। हमने भी वही पढ़ी थी, वहीं से हमने सीखा कि सुई में धागा डालोगे अंग्रेजी क्या होगी, नीडल द थ्रेड। इसकी हिंदी होती है सुई में धागा डालिए। हर दिन का होता है उसमें कि आज क्या करना है, कल क्या करना है। मैं क्यों नहीं पढ़ाता इंग्लिश? अरे मेरे पास मैथ के वजह टाइम नहीं है। हाँ, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि क्या करना क्या होता है पढ़ाने में जी, कुछ नहीं है। इंग्लिश में तो बहुत सिंपल है। अगर बच्चा, आपने कुछ पढ़ाया और बच्चा कुछ कहे जी किताब में, बेटा किताब में गलत लिखा है, ये रूल है ही नहीं। आप उलमैन पढ़िए, लॉन्गमैन पढ़िए, ऐसे बोल दो 2-3 बातें, बड़े बड़े नाम ले दो किताबों के, बच्चा चुप। नॉर्मन लुइस ने बेटा ये कहा था, ब्रिटेनिया ये कह रहा है, ऐसे बोल दो। आप 2-3 इंग्लिश के नाम याद रख लो, अल्बर्ट आइंस्टीन कह के गए थे, बस कुछ नहीं। इंग्लिश पढ़ाना बहुत सिंपल है। ऐसे कर दो, डायरेक्ट वो पढ़ाना है, क्या नाम है, एक्टिव पैसिव, तो ऐसे लिखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फिर कह दो बच्चे को बेटा क्रॉस लगाओ, ऐसे कर दो, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, इजेएमआर आ जाएगा बेटा। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्रपोजिशन के साथ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। फिर बता दो कि कई जगह बाई नहीं भी आता है, कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो बाई प्रपोजिशन नहीं लेती। बस सिंपल है, इंग्लिश में कुछ नहीं है, वेरी सिंपल। आई कुड नॉट स्कोर इन इंग्लिश, दिस थिंग डजंट शो कि आई डोंट नो इंग्लिश।
मार्क्स डजंट मैटर। ऐसे तो मुझे गणित बहुत आते, लेकिन मेरे गणित में पूरे नंबर नहीं आए कभी। तो मार्क्स से नॉलेज का कोई लेना देना नहीं है। कई बार जब नॉलेज एक्सेस हो जाती है तो मार्क्स कम आने लगते हैं। मानते कि नहीं आप? वही हो रहा है इंग्लिश में मेरे साथ। थोड़ा ज्यादा हो गया, कोई नहीं, बहुत ज्यादा हो गया। देखिए A+B 10 घंटे में 650 किलोमीटर चलते हैं, यानी 1 घंटे में 65 किलोमीटर। अब अगर ये मिलके 8 घंटे चले और B अकेला 13/3 घंटे चले तो भी ये इस दूरी को तय कर लेते हैं। यानी कि अगर ये मिलके 2 घंटा और चलते तो B को 13/3 घंटे नहीं चलना पड़ता। तो इस सेम दूरी को A+B 2 घंटे में तय करते हैं और B करता है 13/3 में। तो A+B और B का टाइम का रेशियो आ गया, 3 ऊपर चला गया, 6/13, तो स्पीड का 13/6। 13 की वैल्यू 65 दे रखी है, यानी 1 की 5, तो 7 की 35 आ गई, 6 की 30। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और ऐसा सवाल कर लीजिए तो आपको और ज्यादा हाथ साफ हो जाएंगे भाई। अब आपको आ गया ये, थोड़ा इसकी डिजिट थोड़ी सिंपल है पेपर में, लेकिन वही वाला आएगा। नहीं हुआ? ये तो बहुत आसान है। देखिए अब मैं ज्यादा इसमें कुछ लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट करूंगा। जैसे वो B के चलने के 5 घंटे बाद चलना शुरू करता है तो ये 10 घंटे में मिलते हैं। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जितनी देर में B और A+B, जितने टाइम में A+B 2 घंटे बचाते हैं, उसको पूरा करने में B को कितना लगता है? 5 घंटा। जितना वो 2 घंटे में चलते हैं, यही है ना जी? तो इसका मतलब स्पीड का रेशियो 5/2 आ जाएगा। और वो दोनों 12 घंटे में 600 किलोमीटर चल रहे हैं, यानी 1 घंटे में 50। तो 50 है स्पीड, इसकी 20 है, 0 चिपका दी, तो उसकी एक ही कितनी है? 30। बस खत्म। अब चित्र तो ना बनाऊ ना पूरा, समझ जाएंगे। ऐनी गाय, ये भाई साहब रेशम का टोपा पहन के आए, इधर एक कढ़ाई है हो रखी है। हाँ जी, आपको आगे जी समझ? वेरी नाइस चॉइस, आई लाइक इट। मिस नैन्सी, आपसे हो गया था सवाल? वेरी गुड। आप एब्सेंट आजकल ज्यादा रह रही हैं क्लास में। हाँ, कल बताया इन्होंने कि आप ऋषिकेश में थी, लेकिन थोड़ा कम घूमे तो सही रहेगा। क्योंकि इससे हमें थोड़ा ये होता है कि बच्चे घूम रहे हैं हमारे, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा जलन टाइप समझ सकते हैं। ये अच्छा सवाल है, दिस इज गुड क्वालिटी क्वेश्चन। देखो लड़का बहुत आगे जाएगा भाई, ये सही जा रहा है एकदम जी, सब पता लग जाता है। 1-2 वैलेंटाइन गुजरने दो। हाँ भाई येदुरप्पा, बताइए बेटा आप क्या उत्तर होगा इसका। और ये आप आगे बालों का जूना क्यों बना लेते हैं? ये आपने अलग से ट्रिक ली है
या फिर जो किनारियां उड़ गई हैं वो सो नहीं करना चाहते? शुरू से ऐसा है। तो सोइए मत, सवाल करिए। 190 किलोमीटर, वेरी गुड वेरी गुड। तुम बताओ भाई, कोट पहन के आए हो? हाँ, क्या उत्तर आ रहा है? नहीं आ रहा है। हम उमर, आपका क्या आ रहा है? कर रहे हैं। आपने हमारे एक दोस्त की तरह, हमारे एक गांव में एक दोस्त हुआ करता था, जीवाराम। उसके दो नाम थे, एक जीवाराम और एक जीवंदर। बंदर से पहले जी लगा दो, अजीब से ही नाम थे। कुछ नहीं, अभी उसकी शादी हो गई, 4 बच्चे हैं उसमें, गांव में ही रहता वो। हमने उसको कहा भी कि भाई दिल्ली आ जाओ, कुछ काम कर लो। कह रहा है कि अरे घर पे फिर बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। देखें, ऐसे सवाल में क्या करते हैं हम कई बार, देखो आप, जैसे ही करें ए और बी के बीच की दूरी 450 किलोमीटर है। 450 किलोमीटर है। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। एक ट्रेन ए से बी की ओर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, दूसरी ट्रेन बी से ए की ओर ट्रेन ए के चलने के 20 मिनट पहले चलती है। यानी कि 20 मिनट पहले चलती इधर वाली ट्रेन। कितने की स्पीड से? 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चल। अब पता है पंगा क्या फंस रहा है, कि जो 20 मिनट है ना, वो 1/3 घंटे के बराबर होती है नहीं? तो अगर मैं 20 इसको पहले चलाऊं 20 मिनट, तो 1/3 मतलब कि 20/3 आ जाएगा। और उसको 450 में से घटाने में बटा तीन बहुत हो जाएगा, परेशान करेगा। तो हम क्या करते हैं कि इस बंदे को पीछे रख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, कि यार हमने इसको रख लिया एक को, कि अब इनको साथ चला देते हैं। तो आप बताइए ये 20 मिनट में कितना चलेगा? 1/3 घंटे 5 किलोमीटर। अब यानी कि ये भी साथ चल रहे हैं। अब दोनों साथ चल रहे हैं, हमने एक को थोड़ा पीछे खड़ा कर दिया ताकि ये 20 मिनट बाद तो यही आ जाएगा, बात तो वही पड़ेगी। तो अब लेकिन चल दोनों साथ रहे, इसकी स्पीड 15 है, तो टाइम कितना लगेगा आप देख रहे हैं? 450 है बटे 20 + 15। वैसे आप टाइम ना भी निकालें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है टाइम सेम होगा, टाइम सेम होगा या नहीं? टाइम अगर सेम होगा तो डिस्टेंस का रेशियो ए का और डिस्टेंस का रेशियो बी का इनकी स्पीड के बराबर होगा, 15/20। और दूरी टोटल कितनी होगी जी? 455। तो अभी ये 15 और 20 35 बैठ रही है, कितने से गुणा करें? 13 से गुणा कर दें तो ये आ जाएगा 195 और ये 200। आप अब जैसे ये ना निकालते आप 195, अगर आपने ये 195 निकाल दिया तो अगर आप गलती से 5 किलोमीटर घटाना भूल गए, क्योंकि इनको आपको ये बताना है ए ने कितना चला, इससे अच्छा आप बी का आसानी से निकल भी रहा था 260, तो ये पता लग गया जी बी ने 260 चला है, तो फिर ए ने कितना चला होगा? 190। तो 190 किलोमीटर पे मिले हैं ए से। सचिन जी आप समझ गए? जी आना बात।
हमने क्या किया, 20 मिनट पहले ए को पीछे की तरफ चला दिया, ताकि हम ये, जैसे आप बताओ मुझे खुद ही एक बात, कि मान लेते हैं कि बी 10-20 पे चलता है, 10 पे चलता है, तो ए कितने पे चलता था, 10-20 पे। तो मान लेते हैं कि 10 बजे ये यहां रहा होगा 20 मिनट पहले, तो अब तो दोनों एक साथ चल रहे हैं कि नहीं 10 बजे, तो 20 मिनट में दूरी ही 5 किलोमीटर चलता है, तो इनके बीच की दूरी 455 होगी। बेटा भाई आपको बात समझ, ऐसे हमने करके बताया कि मान लेते हैं बी चलता है 10 और ए चलता है 10-20 पे, तो 10 बजे कहीं तो रहा होगा, घर से स्टेशन तक आया होगा। भाई साहब बताएंगे केरल वाले, बहुत सुस्त हैं, क्या बात है, घर जा रहे हैं भी नहीं, 14 को भी नहीं जा रहे, आप क्या जाएंगे अब तो हाँ। मतलब ये आर्मी नेवी में सेलिब्रेट नहीं किया जाता क्या, होता है सेलिब्रेट, उधर उधर होता होगा पाकिस्तानी बॉर्डर पे ज्यादा ठीक से, काफी खबरें भी आ रही हैं अभी हाल फिलहाल जम्मू कश्मीर में। चलो जी अगला सवाल, ये 12वां सवाल था, 13वां सवाल, 13वां ही था ये, 14वां पता नहीं कैसे बने हैं सवाल गंदे से। 15, ये देखो आप, मैंने देखा ही नहीं। सब नजरों का खेल है जी। आपसे हो गया जी? नहीं, आपसे मिस्टर आशीष 60। अरे ये वही तो सवाल है, राधा मीरा और अरे तुम्हारा तो मन ही नहीं करो सवाल करने का ना, क्यों जी? हो रही, ये वाला हो गया, बड़ी इंटेलिजेंट हो। क्या किया ग्रेजुएशन में? बीएससी गणित से, पीसीएम तो हो गई पूरी 3 ही साल में। कांग्रेट्स। एक बच्चे यहाँ पे उसकी बीएससी भी अधूरी है, पूरी बैक क्लियर हो गई, वेरी गुड।
पीछे मूंगफली को बादाम समझ के खाने वाले आदमी, शकल भी ऐसी बना रखी भाई ने। पता है, अब सरकार को ना मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लेवल्स घटा देने चाहिए। पता है कैसे? नर्सरी वगैरह बिल्कुल फिनिश कर दो, नर्सरी, केजी, एलकेजी, यूकेजी खत्म, और कंपलसरी कर दो कि बच्चा 2.5 साल में एडमिशन लेगा पहली क्लास में, और पहली क्लास में लगातार पढ़ाओ पूरा और सब कवर कर दो जितना भी समझ में आए, नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझ में आए तो दोबारा दूसरी क्लास में वही पढ़ाओ, लेकिन 12 साल में बच्चे की 10th पूरी कर दो और 14 साल में 12th, और उसके बाद भर्ती निकाल दो नौकरी की, जो भी है बच्चा देना चाहे तो दे सकता है, और ग्रेजुएशन को 2 साल का बना दिया जाए, यानी कि 17 साल में बच्चा ग्रेजुएट हो जाए। कोचिंग पे बैन लगा दिया जाए कि कोई भी बच्चा कोचिंग नहीं करेगा, नौकरी की भर्ती हो कुछ भी हो, कोचिंग लेगा ही नहीं वो। मतलब कोचिंग तो हो सकती है लेकिन वो 12th के साथ ले सकता है, कोचिंग पे बैन नहीं लगेगा, उसकी कोचिंग लेने पे बैन लगेगा, मतलब कि गैप नहीं हो सकता। अगर उसने ग्रेजुएशन कर ली तो सीजीएल उसको तुरंत देना जरूरी है। कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं हुआ। मान लेते हैं बच्चा 17.5 साल की उम्र में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाता है और 18 साल में उसकी शादी हो जाती है। आप समझ गए ना कि कहां पहुंचना था। अब इससे क्या होगा, 8 साल में प्रमोशन होके वो आईटीओ बन जाता है। 26 साल में बंदा, जो अभी आप 26 से लेके बैठे हो, तो नहीं आपकी बात नहीं कर रहा, मेरा सबकी तरफ निशाना था, ठीक है। तो 26 साल में बंदा आईटीओ बन गया, उसके बाद 4 साल के प्रमोशन में 30 साल में बंदा असिस्टेंट कमिश्नर बन जाएगा। एग्जामिनर रहा तो उससे पहले ही बन जाएगा। तो जो आईएएस की तैयारी में भी बंदा जाता था वो, उसको भी 30-32 साल हो जाती है, लेकिन 30 में अपना बन गया आराम से। आयु कम कर दो, 45 साल पे निकल ले अपना। अरे जब इतना काम लोगे तो आयु तो अपने आप कम हो जाएगी। 2.5 साल से बच्चा लगातार काम पे लगाया हुआ आपने। मेरा मोटो क्या है? मेरा मोटो यही है कि ये उम्र, आप समझ रहे, मेरा मोटो ये है कि इस उम्र में देखिए, ना तो हम चाहते पढ़ाना, ना आप चाहते पढ़ना, ना आप चाहते पढ़ना, दोनों ही तरफ से बात है, लेकिन मजबूरी दोनों की फंसी हुई है। दिक्कत ही है, आप भी आधे मन से अपना बस्ता उठा के लाते हो, बैठ गए, हाँ मतलब समझ रहे हो। किसी बिंदु से 2 रेलगाड़ियां एक ही समय पर समान दिशा में चलना आरंभ करती हैं। दूसरी रेलगाड़ी की चाल पहली रेलगाड़ी की चाल, जिसकी चाल इतने से 25% अधिक है, यानी उसकी 40 है, तो उसकी कितनी है? 50। 40 और 50 है। 30 मिनट बाद तीसरी रेलगाड़ी उसी बिंदु से उसी दिशा में चलना प्रारंभ करती है, और पहली रेलगाड़ी को पार करने के 90 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी को पार कर जाती है। तो तीसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। तो कल हमने पढ़ा था, हमें पता था 90 मिनट पे जब भी सवाल आया तो उसकी 12 रहती थी स्पीड, उसकी 15, उसकी 18, यानी 4, 5, 6 का रेशियो था। तो 40, 50, 60। अरे कल नहीं पढ़ा था हमने? कल हमने पढ़ा था कि ऐसा केस जब भी बनेगा ये 90 मिनट वाला और आधा घंटे वाला, तो जो अनुपात होगा वो 4, 5, 6 होगा, क्योंकि 12, 15 दे रखी थी वहां पे और 18 आ रही थी 6, तो इसका 40, 50, 60। तो 40 उसके, 50 उसकी, तीसरी वाली कितनी जाएगी? 60। कर लेना, कल तरीका बताया था। कल बताया नहीं था तरीका भैया, बस वही करना है, ठीक है। चलो ऐसे लिख लो, सिमिलरली एज राधा मीरा श्याम वाला सवाल, ऐसे। गोवा ट्रिप, पहले जमाने में ऐसे पता ही नहीं था लोगों को कि गोवा भी है। नहीं तो भगवान राम को 14 साल का वनवास शादी के तुरंत बाद मिल गया था, अगला गोवा निकल जाता, फिर स्विट्जरलैंड निकल जाता, पता भी नहीं चलते। पता है 24 ये साल पता तो लक्ष्मण को चलते। अगर वो बंदा, अरे आप कमाल कर रहे हो। फिर पता सुपर का रिजेक्शन भी नहीं होता कि चलो घूम ही रहे हैं तो तुम भी साथ घूम लो।
क्योंकि उनके भाई के पास इतनी फैसिलिटी भी थी, तो सही हो जाता सारा कुछ। कोई अगर दिल पे नहीं लेना, वैसे अयोध्या ने नहीं लिया तो किसी ने नहीं लिया होगा, ऐसा हमारा कोई इंटेंशन नहीं है किसी के बारे में। आई लव भगवान राम टू, लेकिन बस कभी कभी ऐसे लगता है कि उस टाइम में ऐसा नहीं था। क्योंकि आजकल तो हर बच्चा चाहता है कि ऐसा वनवास मिले शादी के अंदर, घर वाले कहते हैं बाहर रहो, समझ रहे, सेवा करने का मौका ना मिले। हाँ जी, कितना? बहुत आसान सवाल है, इतना आसान सवाल भी। एक बंदा देखिए ए से सुबह 7 बजे चलता है, एक बंदा ए से सुबह 7 बजे चल रहा है और कितने बजे पहुंच रहा है बी पे? 10 बजे पहुंच रहा है, ठीक है। तथा दूसरा व्यक्ति बी से 7 बजे चल रहा है और 1 बजे पहुंच रहा है। या तो आप टाइम का रेशियो ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 3 घंटे लग रहा है, यहाँ पे टाइम का रेशियो ले लीजिए अपनी मर्जी से, दूरी कुछ भी मान लीजिए, क्योंकि सवाल में दूरी दे नहीं रखी मैंने, 6 किलोमीटर मान ली, 3 और 6 का एलसीएम। तो आप बताइए जो 3 घंटे लेके पहुंच रहा है उसकी स्पीड कितनी है? 2 किलोमीटर पर आवर। और इसकी स्पीड कितनी है? 1 किलोमीटर पर आवर। तो मिलने का टाइम क्या होगा? 6 किलोमीटर दूरी है, स्पीड 2 + 1 बराबर 2 घंटे मिलने का टाइम है, 2 आवर। 2 आवर क्या है? मिलने का टाइम है दोनों का। तो आप बताइए 7 बजे चले थे, कितने बजे मिल जाएंगे? 9 बजे मिल जाएंगे। बस पूरे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में हम मिलने मिलाते रहे, और हमने इस वीक से पहले इसको खत्म भी कर लिया, ताकि आपको पूरा अनुभव हो जाए एग्जैक्ट कितने बजे निकलना है और कितने बजे पहुंचना है। हम नहीं चाहते कि समवन वांट्स वेट्स फॉर यू। इसके बाद कल से बढ़ाऊंगा ट्रेन, 2 दिन ट्रेन चलेगी, 2 दिन बोट, 1 दिन रेस, उसके बाद एलसीएम एससीएफ और उसके बाद नंबर सिस्टम। तो मैं चाहूंगा कि आप 5 वाले में आके कर लें, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं 5 वाले में स्टार्ट कर रहा हूं ना, कल से नंबर सिस्टम बताया तो था। आप ही की वजह से तो कर रहा हूं। कितने लोग ऐसे हैं जो उसमें आएंगे? काफी हैं, ठीक है तब। और कितने ऐसे हैं जो फिर उसमें आएंगे और फिर जब इसमें चलेगा तब नहीं आएंगे? बस भाई, मतलब इसमें भी आएंगे उसमें भी आएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो पाएगा, आप एक ही बैच में आ पाएंगे, तो उसमें इसमें। हाँ, नंबर सिस्टम इसमें भी चलेंगे, इसके बाद नहीं, थोड़ा बाद में।
चलो जी ऐसे एक दो सवाल और कर लो। जैसे इसमें तो ना दोनों बराबर चल रहे थे 7 बजे, अगर ऐसे ना चलें बराबर, थोड़ा कोई पहले चल दे और बाद में चल दे। हाँ ये ऐसे वाले सवाल और कर लो, उन्हें ज्यादा सवाल करने की जरूरत नहीं है, एक सवाल और कर लो ऐसा। एक जैसी इतने सवाल करने की आदत पड़ी हुई है तुम्हें। नहीं नहीं, एक का 856 और 924, अभी मुझे ये 856 वाला है। दोनों ही आ चुके हैं पेपर में, 856 वाला भी 924 वाला भी। मैं तो इसे 2012 से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये आया ना उसके बाद ही शुरू हुआ है। एक किताब में एक ही जगह दे रखे हैं दोनों सवाल। अभी स्टार्ट, इसके बाद आने वाले हैं सवाल वही। वो क्यों नहीं आ रहे छुट्टी वाले भाई साहब? उनमें बचाई क्या, फिजिकल की तैयारी करेंगे तो और क्या हालत होगी। थोड़ा सम्मान भी मिलना जरूरी है। देखें भाई कैसे करेंगे। एक बंदा 7 बजे चल रहा है, ए से 7 बजे चल रहा है, और बी पे कितने बजे पहुंचता है जी? 11 बजे। 7 बजे चला और बी पे 11 बजे पहुंच गया, यानी कितना टाइम लिया? 4 घंटे, 4 आवर। उसके बाद ये 8 बजे चला और 11:30 बजे पहुंच गया। ठीक है, कितना टाइम लिया जी इसने? 3.5 घंटे, मतलब 7/2। तो अब 7/2 और 4 घंटे का एलसीएम ले तो 28 किलोमीटर आ गया। तो ये 4 घंटे में पहुंच रहा है, यानी इसकी स्पीड कितनी है? 7 किलोमीटर पर आवर। और ये 7/2 घंटे में पहुंच रहा है, इसकी स्पीड कितनी है? 8 किलोमीटर पर आवर है या नहीं? 8 किलोमीटर पर आवर। तो आप देखिए कि ये 8 बजे चल रहा है और ये 7 बजे, यानी कि 1 घंटा पहले चल देगा। ये 924 वाला है, इसका उत्तर 924 आ रहा होगा। ठीक है, अब आप देखिए भाई कि ये 1 घंटे में कितनी दूरी चल देगा? 1 घंटे में 7 किलोमीटर चल देगा, बचेगी कितनी? 21 किलोमीटर। अब ये दोनों मिलके तय करेंगे यहाँ पे कितने बज रहे होंगे? 8 बज रहे होंगे यहाँ पे। तो 8 बजे के बाद जो टाइम लगेगा वो होगा 21 बटे, दोनों मिलके चलेंगे 8 + 7, यानी कि एक सही 6/15 घंटे, जिसको हम कह सकते हैं 1 घंटा 24 मिनट। अगर इसी सवाल में 6 बजे चल देता ये बंदा, ये 7 बजे वाला, तो फिर इसका उत्तर 856 आता। तो अभी कितना आ जाएगा उत्तर? 9:24 मिनट। 9:24 मिनट। रिपीट कर दें। कौन थे भाई साहब रिपीट वाले? अच्छा आप देखिए ध्यान से, ये 7 बजे चला और 11 बजे पहुंच गया, नहीं 4 घंटे लिए। वो 8 बजे चल रहा है, 11:30 बजे पहुंच गया, यानी कि 7/2 घंटे लिए। तो 7 और 4 कैसे? 28 किलोमीटर मैंने दूरी मान ली। 28 किलोमीटर को अगर वो 4 घंटे में चल रहा है, यानी कि 7 किलोमीटर प्रति घंटा,
उसकी स्पीड है, और ये 3.5 घंटे में चल रहा है तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है। निकाल लेंगे ना 28/7/2 करके। तो ये 7 बजे चल रहा है और वो 8, तो ये 1 घंटे में 7 किलोमीटर चल देगा। तो अगर ये 1 घंटे में 7 किलोमीटर चल देगा तो 1 आवर क्या होगा, पहले चलेगा तो 7 किलोमीटर चल देगा, बचा कितना 21। अब 8 बजे पे रिलेटिव स्पीड लग जाएगी 21/7 + 8 15, तो एक सही 6/15, यानी कि 1 घंटा 24 मिनट और लगेंगे 8 बजे के बाद। तो 9:24 पे मिलन हो जाएगा जी। क्लास से 6 मिनट पहले सुबह क्लास 9:30 स्टार्ट होती है। ठीक है, आगे बढ़े, मिटा देते हैं जी ये सवाल, ऐसा तो कर ही लेंगे। अब आप 19 था, 20 में क्या कह रहा है, तो 2 हो गया, खत्म हो गया क्या? 19 था, 20 का ये आप कर लोगे। इसका 856 है, बुकलेट में दिए हुए हैं ऐसे बहुत सारे सब। 21 ये हो गया क्या? चलो ये कर लो, ये लो। कई बच्चे पूछ रहे हैं कि एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड अभी मैंने पढ़ाई नहीं है, पढ़ाऊंगा इसके बाद, एवरेज स्पीड ही पढ़ाऊंगा। नहीं कर पाए, देखिए सवाल क्या कह रहा है। दो सुरंग से 2 रेलगाड़ी एक समय में एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है। यदि पहली रेलगाड़ी 2 सुरंग के बीच की दूरी 8% भाग 3 घंटे में तय करती है तथा दूसरी रेलगाड़ी 2 सुरंग के बीच की दूरी का 7/120 भाग 2 घंटे 30 मिनट में तय करती है, मिलने वाला बिंदु पहली रेलगाड़ी 800 फीट की दूरी तय करती है तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल बताओ। कर लिया, कर लिया, कैसे किया बेटा, आप बहुत इंटेलिजेंट है। ठीक, देखें भाई,
दो सुरंग से दो रेलगाड़ी एक समय में एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं। दो सुरंग से टू ट्रेन स्टार्ट, मतलब सुरंग तो एक ही है, रेलगाड़ी दो है, मस्ती में अपना चल रही है। ये रही है कि यहाँ से एंटर कर रही है ए से, सुरंग खाली छोड़ देते हैं, नीचे पता नहीं कितनी गहरी है, हमें नहीं पता, सुरंग खाली, रेलगाड़ी ऐसे आएंगी लहरा लहरा के, ऐसे, अरे ऐसे आएंगे लहरा लहरा के, कमाल कर। यदि पहली रेलगाड़ी दो सुरंगों के बीच की दूरी है, क्या हिंदी में बड़ा बेकार लिखा है, द फर्स्ट ट्रेन कवर्स 8% ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू टनल्स इन 3 आवर्स। दो टनल है, two train start simultaneously from two tunnels towards each other। अच्छा एक और टनल बना लेंगे फिर, लो है? और क्या मतलब, तो वही है ना, टनल ऐसे दो पटरी होंगी, ऐसे ना एक पटरी पे रेलगाड़ी आ रही है तो ऐसे नहीं हो जाएंगे, ऐसे देखा कभी, ऐसे ऐसे रेलगाड़ी खड़ी हो जाते हैं। एक बार तो हमने देखा ऐसे एक्सीडेंट हुआ टनल में, रेलगाड़ी खड़ी होकर ऐसे रोड के बाहर निकल आई, लोग देख रहे हैं ये कैसे रोड को क्रॉस करते, टनल मतलब गहराई में थे, ऐसे बाहर निकल आए, बंदे बस में बैठे निकल गए। क्या कह रहा हूं, बस में बैठे निकल के रोड पे आ गई ना बाहर, कमाल कर रहे हैं आप। द फर्स्ट ट्रेन कवर्स 8% ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू टनल्स इन 3 आवर्स, 8%, और द सेकेंड ट्रेन कवर्ड 7/120 ऑफ द डिस्टेंस इन 2 hours 30 minutes। देखिए मान लेते हैं 120 ही मान लेते हैं इसको, 120 मान लें, लेकिन 120 का 8% निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, 1200 मान लेते हैं। 1200 मानेंगे, बोलो तुम्हारे हिसाब से चलेंगे? $600 किलोमीटर, ठीक। तो इसने एक कहा था फर्स्ट ट्रेन कवर्स 8% ऑफ द डिस्टेंस इन 2 टनल्स इन 3 आवर्स। अब हमें पता नहीं है कि दूरी कितनी है, हम तो अपने हिसाब से मान के चल रहे हैं, किलोमीटर भी ना मान के फीट मानना है, क्योंकि नीचे फीट भी है। तो 8% का मतलब कितना हो गया जी, 8×48 चलती है, कितनी देर में? 3 घंटे में, 3 आवर्स में। और दूसरी वाली 7/120 यानी कि 42 चलती है 2.5 घंटे में, यही है ना जी, वो 3 घंटे में इतना चलती है और ये 42 चलती है। क्या हुआ बेटा? फाइंड द स्पीड ऑफ द सेकेंड ट्रेन इफ द फर्स्ट ट्रेन ट्रेवल 800 फीट टू द मीटिंग पॉइंट। यदि पहले 35 आएगा, पहले बताओ ना, बाद में क्यों बताते हो? 35, ठीक है जी। तो अब मतलब कुछ है ही नहीं इस सवाल में, तो क्या ही है बताइए। अब आप बताइए इसकी स्पीड कितनी है जी, हम इसीलिए तो मान रहे थे तुम होशियार बनते हो ज्यादा, हम सही चल रहे थे अपने हिसाब से। तो 3 घंटे में 48 यानी कि इसकी स्पीड कितनी है? 16, और इसकी कितनी है जी? ज्यादा होशियार बने, 14 कट रहा है इससे, नहीं 14, शाबाश, खूब आगे जाओ। तो टाइम क्या होगा मिलने का? 600/30, यानी कि टाइम तो एग्जैक्ट ही निकलेगा 20, टाइम आ गया जी 20 घंटे जो भी आया। तो हमारे हिसाब से पहली रेलगाड़ी 20 में कितना चलेगी? 320 चलेगी कि नहीं? हमारे हिसाब से 320 चलेगी, और 320 की वैल्यू सवाल में कितनी है? 800 है। 320 की वैल्यू 800 है। तो आप बताइए दूसरी रेलगाड़ी कितना चल रही है? 280, तो उसकी वैल्यू निकाल लें भाई, 280 चल रही कि नहीं? अरे यार 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, 50, 20 की वैल्यू 50 है, तो दूसरी रेलगाड़ी कितना चलेगी मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। 35 चल रही थी, कितना 20 घंटे में 280 चल रही थी, तो 14 से गुणा कर दिया, 280 की वैल्यू 700। तो बहुत बेकार था, गंदा सा सवाल हो गया ना बहुत। डोंट लाइक सच टाइप ऑफ ब्लडी क्वेश्चन। कोई बात नहीं, स्पीड तो आ गई ना, दूरी पता चल गई 700,
और टाइम तो पहले से ही पता है 20, तो 35 आ रही है। लेकिन आई डोंट लाइक सच टाइप ऑफ ब्लडी मेथड्स, फीट पर आवर। मैं कुछ और अच्छा मेथड बताता हूं, आप ये कॉपी करो। आई डोंट लाइक। ऐसे कोई ऐसे सवाल होते हैं क्या यार, कोई ऐसे मिलेंगे 20 में, दिमाग की नहीं कर रहे हैं। 800 फीट की दूरी है, चालीस, अगर 16 की वैल्यू। सुनो, इतना लंबा मत करो, इसको भी रहने दो, मैं बताता हूं। जैसे कि मैं ये कह रहा था, हमने टाइम निकाल लिया 20, सुनना मेरी बात, अगर हमने टाइम 20 निकाल लिया और पहली वाली रेलगाड़ी 800 चलती है ना, तो उसकी स्पीड कितनी आ गई 20 के हिसाब से 40, और हमारे हिसाब से स्पीड कितनी थी 16, यानी कि 16 की वैल्यू है 40, तो 2.5 गुना 14 कितनी होगी 35। ऐसे ठीक है, इससे अच्छा तो इतना दूरी वूरी क्यों निकालें। मैं कह रहा हूं टाइम 20 ले रही है और 800 फीट चल रही है, तो इसकी स्पीड कितनी आ गई 40, और हमारे हिसाब से 16 थी, तो 16 की वैल्यू 40 है, मतलब कि 2.5 गुना है, तो 14 की कितनी होगी 35। आप तो देख ही रहे हो ये 2.5 गुना वाला चक्कर। बात तो वीडियो, देखिए बात तो वही है कि हमने 600 फीट मान लिया, तो वो 48 चल रहा है, वो 35 चल रहा है, टाइम 2.5 घंटे में 35 चल रहा है। अगर मैं 3 घंटे में निकालूं इसका तो 42 आ जाएगा, तो भी अनुपात निकाल सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि अब इसमें और ज्यादा कुछ करने की जरूरत है। इट्स एनफ कि पहले हमने मीटिंग टाइम निकाल लिया 20, अब 20 में उसने 800 फीट चला, यानी कि उसकी स्पीड 40 है, हमने 16 मानी थी, 16 की वैल्यू 40 है। आप इसको रेशियो भी तो निकाल सकते हो ना, स्पीड का 8 और 7 का है, तो 8 की वैल्यू 40 है, 7 की 35 हो जाएगी, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। हनी सिंह आप बताइए, आप कह देते हैं तो डन हो जाता मामला। आज के लिए एनफ हो गया। अच्छा, ज्यादा मतलब ज्यादा सवाल हो गए क्या, या इरिटेट हो गए आप? ऐसे कुछ नहीं। नहीं नहीं, हनी को ऐसा लगता है कि मान जाएंगे। ऐसे देखिए देखिए, फोन पे लगे हुए, हमारे यहाँ तो मतलब कोई अनुशासन ही नहीं है। हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, फोन पे बात कर रही है अपना धीरे धीरे। हाँ हेलो, उधर से आ रहा, आवाज नहीं आ रही, तेज नहीं बोल सकते क्लास में, थोड़ा तेज तो बोलो, सर सामने। मैसेज पे आओ, मैसेज डिलीवर नहीं हो रहे। व्हाट्सएप, वाईफाई नहीं है यहाँ। 15 मिनट बाद मैसेज करें, नहीं अभी।
कभी तो समझ लिया करो। सामने से हमेशा हम ही क्यों समझे। ये सब नहीं चलेगा। ये दिस इज द क्लास, नॉट द गार्डन ऑफ योर ससुराल। ओके, कि आप कुछ भी कर रहे हैं अपनी मर्जी से। यहां विदाउट आवर परमिशन ए पत्ता कैन नॉट बी सिंक आउट। पत्ता भी नहीं हिल सकता है हमारी बिना परमिशन के। यू आर अंडरस्टैंडिंग द डेप्थ ऑफ माई बात। दिस इज नॉट फॉर यू स्पेशली। All the people here and there are communicating with each other on mobile phones. In spite of all these things, you are typing again and again. It's urgent, then you can type. If it's very urgent, I can also type. My typing speed is My typing speed is so fast. Pandla, आज से you are not my bhai. Because your never is not your in control. कोई बात नहीं, आप सवाल पे वापस आ जाते हैं। आप थोड़े बोर हो रहे थे तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ा हंसा लिया जाए। आ गई एनर्जी, वेरी गुड। एक ऐसा चैनल खोलने हैं क्या? सही चलेगा क्या? सही बताओ। हाँ, मतलब बंदे हंसने वाले चाहिए। नहीं यद्रप्पा जैसे नहीं, इनके जैसे बस 10 बार हो, बस माहौल बनाने वाले। आपको भी ले लेंगे ना, क्योंकि इनको तो वैसी हंसी आती है। इनका क्या ना, सब ठीक चल रहा है। बता रहे थे पापा, हंसी साउंड प्रूफ है। वही तो, उसमें क्या हा, ऐसे हो। कमाल कर दिया जी, कमाल कर दिया। ये तो हो गया जी लुंगी वाला सवाल। कोई बात नहीं, अगर अर्जेंट है तो हम इस चीज को समझते हैं खुद ही। एक ऐसा सवाल कर लीजिए, पैदल जा रहा आदमी घोड़े द्वारा जा रहा है, पता नहीं क्यों जा रहा है। बस जी कुछ दिन की कहानी है। हाँ, कोई शिफ्टिंग की जरूरत नहीं है। ये एक लाइन का सवाल है, तुम शिफ्टिंग लगाओ बस इसमें। एक व्यक्ति एक निश्चित स्थान तक पैदल जाने तथा घोड़े द्वारा वापस आने में 6 घंटे 15 मिनट लेता है। गया कैसे? पैदल। आया ऐसे जा रहा है। पैदल का कैसे बनता है उसमें साइन गूगल मैप में? देखो, गूगल मैप पता है बहुत परेशान करता है। कोई फायदा नहीं है इस गूगल मैप का। जहां पे पुल पे चढ़ना हो, जब इतने फीचर्स डाले थे तो ये भी एक फीचर डाल देना चाहिए था कि पुल पे चढ़ना है कि नहीं चढ़ना है, और आगे जो कट आ रहा है उस कैसे मुड़ना है उस पे। बहुत बेकार है गूगल मैप, किसी काम का नहीं है। ये भी बता देता कि जी बालकनी में देखना है कि फर्स्ट फ्लोर पे ही। ये पैदल का रास्ता है जी। और आया कैसे? ये घोड़े पे आया ना, ऐसे टुकड़ टुकड़ सीधे आ गया। नहीं नहीं, घोड़ा बनाऊं? मेरे को जो आता है मैं वही बनाता हूं, चाहे कोई कुछ भी बनवाए। एक पैर पीछे की साइड दिख नहीं रहा। आप उनके घर चली जाओ, पीछे से देख लो, आपको देखना है इसका दूसरा पैर। तो पूरा मोर देख रहा है, उसमें नहीं। आदमी को क्या है कि बस कमी निकालनी है।
ही कुड वॉक बोथ द वेज इन 7 hours 45 minutes। इसने कहा है कि वो दोनों तरफ से अगर घोड़े से जाए तो 7 घंटे 45 मिनट लगते हैं। तो एक बात बताओ मुझे, ये जो 6 घंटे, देखो तो बड़ा आसान तरीके से मैं बताऊंगा, इधर ही देखना। आप बताओ अगर मैं इन दोनों को डबल कर दूं, इन दोनों को, इस टाइम को मैं डबल कर दूं, यानी कि 6 दूनी 12 और 30 मिनट, तो आप बोलोगे कि इसमें 2 बार पैदल आ गया और 2 बार घोड़ा आ गया नहीं आ गया? अब अगर मैं इसमें से एक बार का घोड़ा घटा देता हूं, ये 7 घंटे और 45 मिनट, तो 12 में से 7 के 5 घंटे और 15 मिनट इधर माइनस की बचेंगे, यानी कि 4 घंटे 45 मिनट अगर वो दोनों तरफ से घोड़े से जाता है। खत्म बात। बात समझ गए आपकी नहीं? मैं ये कह रहा हूं कि 6 घंटे 15 मिनट है, अगर मैं इसका डबल कर दूंगा तो जो 12 घंटे 30 मिनट है उसमें 2 बार पैदल हो जाएगा और 2 बार घोड़ा हो जाएगा। और 2 बार घोड़ा दिया हुआ है, 2 बार पैदल पूछा है, या 2 बार पैदल दिया हुआ है, 2 बार घोड़ा पूछा है। कोई सवाल में सवाल नहीं है, अरे कोई जरूरत नहीं है। आप समझ गए ना मैंने क्या किया? 6 घंटे 15 मिनट से डबल कर दे दोनों चीजों को, तो उसमें 2 बार घोड़ा हो गया और 2 बार पैदल। दिख रहे हैं? तेरी उम्मीद तेरा, आगे क्या था? इंतजार करते हैं। चलो जी, इस सवाल में कोई डाउट नहीं आया आपको, अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। हर टाइप का हमने एक एक सवाल किया, अगर इसके बाद भी आप ना करो, ये कुछ ज्यादा बदमाश सवाल करेंगे क्या? ऐसा ज्यादा बड़ा सवाल है? अरे नहीं, एक आध तो खुद करो अब अपने आप कर। चलो इसको छोड़ दो फिर। चलो हेडिंग लगाओ एवरेज स्पीड। टाइम कैच हो गया, अभी तो बहुत मिनट बाकी है, अभी बहुत मिनट बाकी है। एवरेज स्पीड कौन सा? औसत गति। औसत गति का गति के औसत से कोई लेना देना नहीं है, कि अगर आप समझ रहे हैं एवरेज ऑफ स्पीड और एवरेज स्पीड दोनों में अंतर है। ये वो एवरेज नहीं है जो हम पढ़ते हैं, औसत चाल एक पूरी टर्म है ना, कि एवरेज ऑफ स्पीड नहीं है, चालों का औसत नहीं है, औसत चाल है। तो जैसे हम देखते हैं कि एवरेज क्या होता है, आप बताइए? टोटल बटे नंबर, जितने टोटल नंबर है। तो ऐसे जब इसमें एवरेज स्पीड लग जाती है तो टोटल डिस्टेंस और अपॉन टोटल टाइम ये आ जाता है। ठीक है, औसत गति बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। अगर दूरी निश्चित है तब पता है कभी भी आपको दूरी की जरूरत नहीं है। मान लेते हैं एक आदमी डी दूरी जाता है और x किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है, और जब वापस आता है तो y किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जब हमें पता है कि डिस्टेंस बराबर है, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं x y। तो आप बताओ जाते वक्त टाइम कितना लगेगा y आवर, और आते वक्त कितना लगेगा x आवर। तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस गया और आया xy 2xy, और टाइम जाते और आते वक्त टोटल लगा तो 2xy अपॉन x प्लस y। अगर डिस्टेंस अलग अलग होगी तभी डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, अगर डिस्टेंस सेम होगी तो कभी भी एवरेज स्पीड में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ रहे हैं? तुम्हारा पढ़ाई में ध्यान कम रहता है, उधर गानों में ज्यादा रहता है, तुम सुधर जाओ हनी सिंह। बंद करवा दे।
क्यों, हमने कहा नहीं था जब आप स्टार्टिंग में आए थे कि ऐसी क्लास होगी, हल्का हल्का म्यूजिक होगा? तो तुम्हारा क्या ना, लेडी संगीत में मन लगता है और कहीं नहीं लगेगा तुम्हारा। तो दिल्ली में तो उसमें काम भी मिलता है, क्योंकि दिल्ली में लेडीज हैं तो फ्री है नहीं, आते नहीं। तो यहाँ पे मिलता है कि आप साड़ी वगैरह पहन के लेडीज संगीत में भीड़ बढ़ाएं, और उसके 300 रुपये मिलते हैं पर शो। हाँ, तुम्हारी हंसी रोक दूंगा 2 सेकंड में। क्या सच बात है? बारात में पैसे दे के बुलाते हैं? यूपी हमारी तो ऐसे कहते हैं जैसे 2-3 बार मुख्यमंत्री रहे यूपी के। हमारी यूपी में, बात बात पे हमारी यूपी में। इतना तो मायावती और मुलायम सिंह नहीं कहते हमारी यूपी में। हाँ, आगरा पूरा देखा नहीं है ढंग से, हमारी यूपी में पूरा देखा है। पता नहीं कैसे कैसे आदमी मिल जाते हैं, भगवान जाने, हमें तो। बताइए, डिस्ट्रिक्ट तक नहीं पता यूपी में कितनी है हमारी यूपी। ये सब वर्ड ऐसे कहे जाते हैं हमारी यूपी। जहां आप अकेले यूपी से हो, मान लेते हैं आप लाहौर में हो, वहां बात कर रहे हो, अकेले आप यूपी से हो, तो आप कह सकते हो हमारी यूपी से। अब यार 36 आदमी यूपी का बैठा है जो सब जानता है। भाई इसे कौन सा पता, आप कुछ बता दो। आपने पढ़ रखी है अलग बात है, लेकिन चलो भाई, एवरेज स्पीड पे पहला सवाल लिखो। नहीं, टाइम होने से क्या मतलब है? एवरेज स्पीड के 4 सवाल करके ही जाओगे। अरे वो जमाना चला गया जब मैं आपके कहने पे छोड़ देता था, और जो मैंने गालियां खाई हैं आपसे। मुझे नहीं पता, खाना नहीं मिलेगा, दे देंगे 10-10 रुपए सबको पेटीएम, खा लेना खाना। यार मैं पता है एक ग्रुप बनाया मैंने, माय फेवरेट स्टूडेंट, ठीक है। और उसमें क्या करेंगे कि हम लोग मंथ में एक बार कॉन्ट्री करके समझ रहे ना बात को, और गेट टुगेदर रखेंगे जिसमें लाइफ के एक्सपीरियंसेस सब कुछ शेयर होगा। तो जो मोस्ट फेवरेट लोग हैं मेरे, हर बैच में हैं कुछ ना कुछ, जो बिल्कुल मतलब ऐसे गए गुजरे होंगे, उनको हम अपने पैसे पे भी ले चलेंगे, लेकिन फेवरेट है। कुछ ऐसे भी होंगे। इशारा किसकी तरफ से कोई मतलब नहीं है, तुम थोड़ा कम बोलो। इशारा किसकी तरफ था? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं। देखो सुनो, जिसको जाना है चला जाए, जल्दी 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 से मेरी जिंदगी में आना। वाओ, हम खुद ही कर रहे हैं। देखिए, ये कह रहा है कि एक इक्विलेटरल पार्क है जी, एबीसी। एबीसी एक इक्विलेटरल पार्क है। यहां पे जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है, यहां पे जो स्पीड है वो y किलोमीटर पर आवर है, और यहां पे जो स्पीड है वो z किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो आप देखेंगे अब मैंने डिस्टेंस तो दे नहीं रखी, लेकिन इक्वल है, इसलिए डिस्टेंस मैं अपने हिसाब से मान लेता हूं एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, ये मैंने डिस्टेंस मान ली। तो आप ही बताइए टाइम कितना होगा जी, यहां पे कितना टाइम लगेगा, वाई जेड टाइम,
यहां पे y से भाग करेंगे एक्स जेड, यहां पे कितना लगेगा z से भाग करेंगे एक्स वाई। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी 3xyz टोटल डिस्टेंस बटे टाइम कितना होगा xy प्लस yz प्लस zx। कई बार आया ऐसा सवाल, आते रहते हैं पेपर में, आसान आसान सवाल है। हिंदी में लिख लेंगे 3 का खा गा बटे का खा प्लस खागा प्लस गा का, लिखा हुआ है ना खागा का। हमने तो 8वीं में ऐसे ही पढ़े थे सवाल, हमारे एबीसी था ही नहीं कहीं पूरे उसमें। का किसी काम को 12 दिन में करता है, खा उसी काम को 10 दिन में करता है, तो का प्लस खा मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ऐसे पढ़ा हमने। अड़ा नहीं, अब नहीं होता हिंदी मीडियम में, पहले होता था, अब तो एबीसी आ गया, अब तो एबीसी आ गया। किताबें कितने कितने रुपए की आती थी, 4 रुपए 95 पैसे, 2 रुपए 30 पैसे। शिवलाल अग्रवाल पढ़िए किसी, शिवलाल बताओ, इतना पुराना है कोई नहीं है हम उम्र को छोड़ के। हम तो प्राइमरी में पढ़ते थे, 25 पैसे 3 महीने के जाते थे, गेहूं अलग से मिलते थे। उस टाइम मिड डे मील नहीं था, गेहूं मिलते थे, तो अपना थैला लेके जाते थे, हर पता नहीं 3 महीने में मिलते थे, 1 महीने में, और वहीं से वहीं गेहूं बेच देते थे दुकान पे। हमारा एक दोस्त है, मतलब एक लड़का बहुत आगे निकला हमारे स्कूल से, अभी रेलवे में असिस्टेंट कमिश्नर है, वो मूंगफली बेचता था स्कूल के बाहर। वो हैंडीकैप था, उसको रिजर्वेशन भी मिला तो सिलेक्शन हो गया उसका। मूंगफली बेचता था वो, हमारी अच्छी दोस्ती थी उससे, क्योंकि 1 रुपए में 2-3 मूंगफली हम एक्स्ट्रा डलवा लेते थे उससे, इसलिए हम बना के रखते थे थोड़ा सा। प्रमोद नाम था उसका। नहीं नहीं बहुत यार, बहुत हो गया, हम इसीलिए तो आपसे कि मन लगा रहे हैं आपका, कोई दिक्कत नहीं है। लो ये आखिरी, चलो ये वाला मत करो, ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल पे ही हो गया, एक वो कर लो, ये वाला। टाइम से कोई मतलब नहीं, 2 सवाल और करने बेटा, चले जाओ, इसके बाद 2 और करने हैं। अरे नहीं, क्या ऐसे आपकी चलेगी, हमारी नहीं चली कभी। कितना उत्तर आ रहा है? शाबाश। आप देखेंगे ए से बी तक इसकी स्पीड कितनी है जी, बताना क्या क्या बोल दो एक बार। 10, 12, 15, 20, जल्दी जल्दी कर दूंगा। किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर ना लिखूं ये? अरे ऐसे आपको लगता है ना, कई बच्चे इसी को दूरी समझ लेंगे, हमें तो मालूम है। अब इसका एलसीएम आ गया जी 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर हमने एलसीएम ले लिया, ये भी 60 किलोमीटर आ गया, ये भी 60 किलोमीटर आ गया। तो टाइम कितना लगेगा भाई साहब? टाइम यहाँ पे टी कितना है? 3 आवर, यहाँ पे 4 आवर, यहाँ पे 5 आवर, यहाँ पे 6 आवर।
तो एवरेज स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस 240 और बटे टाइम 18, यानी कि 40/3। नहीं नहीं भैया, बच्चे गाली देते हैं, हमें सुननी पड़ती है ना, सिलेबस नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। हम चाहे 9 बजे तक बिठाएं, हमारे ऊपर है। जाने तुम अब घर जाना क्यों चाहोगे? लेकिन हम सबको तो पहुंचना है, तुम क्यों चाहोगे? अब उम्र होली तुम्हारी, इससे पता लगता है। वही तो मैं कह रहा हूं, हम लोगों को तो पता क्या करेंगे, आपको कहां पता। खाना बनाना होगा आपको, बुरा बुरा हाल है, 4-4 लोगों के लिए खाना बना लेते हैं आप अकेले। बेटा आप तो सर पकड़ के बैठे, आप तो सवाल कर ही नहीं रही, आपने किताब कॉपी बस में रख दी। मतलब अभी मोबाइल दे दो आपको तो खुनिया मुनिया कर लेंगी उसमें। आप पता 2 मोबाइल रखो और एक असिस्टेंट रखो, एक उसे दे दो मोबाइल असिस्टेंट को। किस लिए? जो मैसेज डील करे, सब कुछ करे। हमने नहीं रखा हुआ। देखो भाई, अब पता है इसमें दूरी अलग अलग है। 80 किलोमीटर जा रहा है, ए से बी तक जा रहा है। कितने की चाल से जी? मुझे उधर ना देखना पड़े, देख लो, तुम्हारा ही टाइम बचेगा। बी से सी तक कितना दूरी है? 50। सी से डी तक कितनी दूरी है? 90 किलोमीटर। स्पीड बराबर। तो आप देखेंगे यहां से टाइम कितना आ जाएगा जी? यहां से टाइम आएगा 4 घंटे, यहां से टाइम आएगा 2 घंटे, यहां से टाइम आएगा 3 घंटे। तो एवरेज स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 270। टोटल टाइम कितना है? 9। कई बंदे सोच रहे हो कैसे निकाला? 80, 100, 180, 90, 270, 4, 3, 2, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद आखिरी सितम है, सिर्फ आखिरी है। कुछ नहीं, मैं तो रोज ही इनको 8:30 तक रोक रहा हूं, रोज ही। जिंदगी की तलाश में थे, ये करिए, क्वेश्चन कराओ। चलो जी, अब देखिए जगह नहीं है, बात क्या, जगह नहीं है, तो देखिए जगह ढूंढनी पड़ेगी। कहां पे? बीच में एक जगह रुकी है जगह, ये देखो। मुझे नॉलेज है, आप क्या पता आपको? ये देखो, आप फिर कहते कि खाली पेज नहीं है जी, और फिर मुश्किल हो जाती बहुत। तो मुझे पता थी जगह बची है। इस सवाल को करेंगे हम उम्र। बेटे हम उम्र, चाचा पानी लीजिए बेटा, पानी लीजिए फटाफट, अगर सफोकेशन हो रही है तो। कल से आप लोग अपने बैग में खाने पीने का सामान लेके चले। फंडिंग आपके घर वाले करेंगे, इसमें नई बात है, घर वाले करेंगे मतलब समझ रहे हो तुम? इधरप्पा, तुम्हें खाना बनाना है भी जाके? क्या बनाओगे आज? पनीर बनाने के मूड में हो? 2 रुपए तुम्हारी जेब में नहीं है, दूध फाड़ोगे क्या है? पनीर आ चुका है यार, दही को पनीर नहीं, ये आलू पे पनीर लिख देते हैं स्केच से बस। यही तो होता है इनके, हमारे यूपी में, फिर हमारे यूपी में, हमारे यूपी में। आज के बाद नहीं बोलेगा हमारे यूपी में,
बहुत बोलता बात बात पे हमारी यूपी में। हाँ, कोई बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन उधर कर देता। अर्जी लो, ये क्वेश्चन भैया इधर करना चाह रहे हैं। देखो देखिए, कुछ नहीं है, पता है, मैं आपको बताता हूं। एक व्यक्ति समान दूरी को v1 और v2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो उसकी औसत चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमने अभी पढ़ा, देखो कि अगर समान दूरी चल रहा है तो 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2 बराबर कितना है, 4। अगर वो समान समय में चलता है, पता है, अगर समान समय में चलता है इसका मतलब हो गया कि वो स्पीड का ही औसत है। पता है, v1 प्लस v2 बाई 2 ही दे रखा है, 4.5। ये आप नोट कर लीजिए अलग से चाहे तो, और इस बात को बोलो तो अभी प्रूफ कर दो। रेंद करें, करते हैं, अभी करते हैं, पहले सवाल तो कर लो। v1 प्लस v2 कितना आ गया यहां से, 9। अगर यहां रखेंगे तो v1 v2 कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, तो ये 6 और ये 3 आ गया। यही पूछा, दोनों चालों का अंतर बताना है, तो 3 आ गया दोनों का अंतर। अब आप ये देख लो, समान समय में अगर चलेगा तो हम कैसे बोल रहे हैं। ये अगर दिए गए समान समय में v1 और v2 की चाल से चलता है तो उसकी औसत चाल कितनी आएगी। मान लीजिए समान समय में t से कितना चला जी, t से t v1 चलेगा प्लस t v2 चलेगा, कुल दूरी ये हो गई, और कुल समय 2t, तो t से t कट जाएगा तो v1 प्लस v2 बाई 2 नहीं आ जाएगी अगर समान समय में चलेगा तो। अरे तो बताएंगे नहीं कि मान लो हमारा भाई पूछ रहे हैं मत यार, आप देखो सब जानते हो यार। एक सवाल और, अरे नहीं, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी अंदाज में और इसी वक्त के साथ, और हम पढ़ेंगे ट्रेन। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का पार्ट अगला आएगा जिसको कहते हैं ट्रेन। बाय।